मन कहलवाते हैं और एतराज़ कुरान पाक पे किया जा रहा है। हाज़रीन मुहतरम, अल्लाह ताला हमें ऐसे फितनों से निजात अता फरमाए। ये सबब है मुसलमानों की ना इत्तफाकी का, ये सबब है तफरके का, और इसका सबब हाज़रीन मोहतरम हमारा आपस में जो इख्तलाफ है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत को छोड़ देना, तालीमात मुस्तफ़ा को छोड़ देना, तालीमात आले रसूल असहाबे रसूल को छोड़ देना और दीन से बेजारी इसका सबब है कि मुसलमान खुद अपने पाँव के पे कुल्हाड़ी मारता चला आ रहा है। कब कोई लीडर आएगा जो हमें जगाएगा और एक झंडे तले इकट्ठा फरमाएगा? दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमारे हालात पे रहमत फरमाए, अल्लाह हमें सुधरने की तौफीक अता फरमाए, दीन की सूझबूझ अता फरमाए, दीन की मोहब्बत अता फरमाए। तो हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के वक्त में भी, आपकी हयात तैयबा में भी, एक शख्स ने कुरान पाक पे इतराज़ किया कि कुरान पाक की बाज़ आयात से टकराती हैं, यानी अल्फाज से टकरा जाते हैं। उसने इस पे लिखना शुरू किया। अच्छा, दुश्मन भी कोई अक्लमंद हो ना, जी शऊर हो, तो फिर लड़ने का भी मजा आता है। अल्लाह दुश्मन भी दे ना तो कोई अकल वाला दे, तो फिर उसे कायल भी कर लिया जाता है क्योंकि उसके पास अकल है। और वैसे भी इल्मी इख्तलाफ के मुतल्लिक़ कश्फुल महजूब में दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की हदीस मौजूद है। हुज़ूर ने आपने फरमाया कि इल्मी इख्तलाफ जो है वो रहमत है। उलमा का इल्मी इख्तलाफ जो होता है वो रहमत है। तो जो लिखने वाला था वो था कोई जी शऊर। उसके शागिर्दों ने हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास आके कहा, हजरत हमारा उस्ताद इस मौजू पे किताब लिख रहा है, बुक लिख रहा है। आपने फरमाया किस मौजू पे? कहने लगे कि कुरान पाक के मुतालिक वो कहते हैं कुरान पाक के अल्फाज बाज़ अल्फाज के साथ टकरा जाती हैं, मुखालफत हो जाती है, मुताबिकत नहीं रहती। अल्लाह अकबर। तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के शहजादे लख्ते जिगर हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने, आपने फरमाया कि तुम उसको जवाब क्यों नहीं देते, मेरे पास क्यों आए हो? कहने लगे जी हमारे पास तो हमारी इतनी स्टडी नहीं है, इतना इल्म नहीं है, इतनी रिसर्च नहीं है, तो हम आए आपके पास, कुछ रहनुमाई फरमा दें, शायद वो अपने मौक़िफ़ से हट जाए। आपने फरमाया उससे पूछना जाके। उन्होंने कहा हम बास तो नहीं करेंगे, हमारा उस्ताद है। उन्होंने कहा बास नहीं करोगे, उससे सवाल तो कर सकते हो ना? उन्होंने कहा जी सवाल कर सकेंगे। उन्होंने कहा उससे सवाल करना जाके, क्या अरबी के ऐसे अल्फाज नहीं है जो लफ्ज़ तो एक है मगर एक एक लफ्ज़ के कई कई मानी हैं, एक एक लफ्ज़ अपने में कई कई माने रखता है, कई एक जुमला एक है अरबी का मगर उससे कई मानी लिए जा सकते हैं। उसने कहा, इमाम हसन अस्करी ने कहा वो यकीनन ये बात तस्लीम करेगा कि हाँ अरबी में कई मकूले ऐसे मिलेंगे, कई अल्फाज ऐसे मिलेंगे अरबी डिक्शनरी में कि एक लफ्ज़ के कई कई मानी बयान किए जा सकें। जब वो ये तस्लीम कर ले तो उसने कहना कि ये अरबी ज़बान जो दुनिया में बोली जाती है उसका ये मकाम है जो रब ने कुरान की सूरत में नाजिल किया है, वो एक एक लफ्ज़ कई कई माने क्यों नहीं दे सकता? अगर तेरी समझ में नहीं आता तो रिसर्च कर। अल्लाह अकबर। हाज़रीन मोहतरम, वो शागिर्द गए, उन्होंने अपने उस्ताद पर जब ये सवाल किया ना तो वो हैरान और शशदर रह गया। कहने लगा ये तुम्हारी इल्मी काबिलियत नहीं है, बताओ तुझे ये सवाल किसने सिखाया है? तो तुम आज किससे मिल के आए हो? तो उन्होंने कहा हम आज इमाम हसन अस्करी से मिल के आए हैं और उन्होंने हमें ये सिखाया, सवाल तुझ पे सवाल करने के लिए कहा है, हमें मजबूर किया कि ये सवाल करो अपने उस्ताद पे कि एक एक लफ्ज़ कितने कितने मानी देता है अरबी का, बल्कि हर ज़बान का। तो अगर कुरान पाक में ऐसा है तो तेरी समझ में नहीं है, कुरान पे एतराज़ न कर। मैंने जिस तरह इब्तिदा में कहा वो था शऊर वाला, उसने आग जलाई और सारा मुसव्वदा उसमें जला दिया। कहने लगा यही आले रसूल का मकाम है, जब दुनिया भटकने लगती है तो वो अपनी निगाह करम से राह रास्त अता फरमा देते। ये आपका ज़ाहिरी इल्म था और वो आपका बातनी इल्म था कि आपको अल्लाह ताला ने जो है अपने फजल से अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खान वादे के चश्मो चराग होने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने ज़ाहिरी और बातनी उलूम से मुनज़्ज़ा फरमाया था, मुनव्वर फरमाया था। हाज़रीन मोहतरम,
इल्मे बातनी के हवाला से आपकी लजपाली और कर्म नवाजी की भी बात है। अहले बैत का घराना, अल्लाह आप किसी भी शख्सियत के मुताल्लिक पढ़े अहले बैत में से, वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जब गुस्ल दिया जा रहा था, मैंने बयान किया था कि आपकी कमर मुबारक पे कुछ निशान थे। पूछने वालों ने पूछा कि ये निशान कैसे हैं, तो आपके बेटे ने कहा मेरा बाबा रात को अपनी कमर पे रोटियां उठा उठा के ना गरीबों के घरों में जाके देता था। कितना वजन होता था जिससे, और कितनी रूटीन के साथ वो ड्यूटी करते थे, कितनी रूटीन के साथ। 1 2 3 4 मरतबा कोई बंदा कोई चीज उठाए अपने कंधे पे तो उसका निशान नहीं पड़ता, उसका निशान नहीं पड़ता। कसरत से उठाए और ज्यादा से ज्यादा उठाए और सारी जिंदगी उठाए तो फिर निशान बनता है। यह अहले बैत का घराना वो है जिसने सारी जिंदगी नाना की उम्मत पे अताएं की हैं, नाना की उम्मत पे सखाएं की हैं, और घर जा जा के राशन पहुंचाया है, घर जा जा के। और सैकड़ों घराने थे जिनमें फाका आ गया उस दिन जिस दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जनाजा उठाया गया। एक नहीं, सैकड़ों घराने ऐसे थे। आज तो हम 10 रुपए दें तो 10 कैमरे लगे होते हैं, 15 बंदे खड़े होते हैं, बेवा की खिदमत हो रही है। ये बेवा की खिदमत हो रही है या बेवा की तजलील की जा रही है? अल्लाह ताला हमें सीखने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मोहम्मद बिन अली बिन इब्राहिम बिन मूसा बिन जाफ़र, ये खानवादा अहले बैत के ही बुज़ुर्गों में से हैं। ये बाप बेटा दोनों हाजिर हुए तो कहने लगे तंगी है, परेशानी है, चलें इमाम की बारगाह में जाते हैं, दुआ करवाएंगे और इमाम तोहफा भी देते हैं, कुछ न कुछ अता फरमाएंगे। जो बाप था ना, वो दिल में सोचने लगा मुझे अगर 500 रुपये मिल जाए ना तो मैं उनसे कारोबार भी कर लूँगा, सफ़र के मामलात भी तय कर लूँगा और कुछ जो है वो अपने पास भी रख लूँगा फिर ज़रूरत के लिए। बेटा कहने लगा मुझे 300 मिल जाएं तो मेरे मामला जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। हज़रत इमाम हसन अस्करी जो साहिब नज़र थे, दिलों के भेद जानने वाले थे, उनके दर पे जाके, उनके हुजरे के बाहर जाके बैठ गए, अंदर नहीं आते। आपने अपने खादम को कहा जाओ बाहर फ़लाँ नाम का बाप है, फ़लाँ नाम का उसका बेटा है, वो बैठे, उन्हें अंदर बुला लो, उन्हें अंदर बुला लो। अल्लाह अकबर। अल्लाह वाले जो हैं वो दिल की निगाहें रखते हैं। ये हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा अपनी नमाजों का ख्याल किया करो। या रसूलल्लाह क्या फरमाया, मैं तो जिस तरह सामने देखता हूँ ना, अल्लाह ताला ने मुझे आंखें अता फरमाई है, मैं इसी तरह अपने पीछे भी देखता हूँ। रुकू सुजूद जरा अच्छे तरीके से किया करो, खुशू खुजू के साथ किया करो। मेरे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे को भी अल्लाह ताला ने इसी तरह नवाजा था। वो जिस तरह कमरे के अंदर देख रहे हैं उसी तरह कमरे के बाहर देख रहे हैं। आने वाले अभी सामने तो आए नहीं है, आने वालों ने अपना मुद्दा बयान किया नहीं, नाम बताया नहीं। खादम आया नाम लेके, मोहम्मद बिन इब्राहिम, मोहम्मद बिन अली अंदर आ जाओ और अपने बेटे को भी साथ ले हो, तुझे इमाम। आपने फरमाया अभी आ तो गए हो पीछे से, आगे क्यों नहीं आते? हजरत शर्मिंदगी होती है। फरमाया तुझे 500 चाहिए ना, ये लो 5 से ले लो। जो 300 का सोच के आया था उसे 300 दिरहम अता फरमा। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, इसीलिए तो हायदार गोलड़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है ना, आओ दरे ज़हरा पे फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पे, कहले मोहब्बत से जरा, आओ दरे ज़हरा पे है नस्ल करीमों की, पूरी नस्ल ही करीमों की है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है। और एक अकरम होता है, एक करीम होता है। अकरम, इकराम, करीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। इस आया मुबारका की तफसीर में सैयदी ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अकरम भी माफ़ करता है, करीम भी माफ़ करता है, मगर अकरम जो है वो जिसे माफ़ करता है बस उसे ही माफ़ करेगा, मगर जब करीम माफ़ करने पे आता है उस नाम के जितने गुनाहगार हों सबको माफ़ फरमा दे। उस नाम के, यानी एक नाम, वहीद नाम का गुनाहगार है, उसे करीम जब माफ करेगा वो जितने वहीद होंगे सबको माफ कर देगा। मैं करीम हूँ,
ये कई। और ताजदार गोलड़ा ने कितना प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, है नस्ल करीमों की, है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है। ये पूरी नस्ल ही करीमों की है और ये पूरा खानवादा लजपालों का घराना है। अरे इन्हीं की तो लजपाली है, आज मसाजिद आबाद है। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस घराने को ये मकाम, ये मर्तबा, ये इज़्ज़त, ये फ़ौक़ियत अता फरमाई है। मैंने पिछले जुमातुल मुबारक में भी इस हवाला से चंद चीज़ें अर्ज़ की थी कि अहले बैत का ख़ानदान वो है जिनका अदब एहतराम सिर्फ इंसान ही नहीं जानवर भी करते हैं। इंसान ही नहीं जानवर भी करते हैं। जानवर क्यों ना करें, इनके जद्दे आला का एहतराम, हजूर का हजूर की ज़ात का एहतराम जानवरों ने किया है। और उस जानवर ने किया है, उस जानवर ने किया है कि अगर कोई इंसान गलत काम करे तो हम उसे कहते हैं तू गधा हो गया है, गधा है तू। यानी जानवरों में भी जिस जानवर को बिल्कुल जो है परले दर्जे का जानवर समझा जाता है वो गधा है, यानी जो बिल्कुल बेअक्ल हो जाए वो गधा है। मगर गधा जानवर ऐसा है जिस गधे ने मेरे मुस्तफ़ा की ताज़ीम की। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मदारिज नबुव्वा और दीगर सीरत की किताबों में आपको मिलेगा, हजूर की बारगाह में गधा आया। हजूर ने फरमाया मास्मुक, तेरा नाम क्या है? कुर्बान जाऊं, मैंने कहा ना हजूर के बारे में मैं पहले ये अर्ज कर लूं कि इन लोगों का एहतराम जानवरों ने किया क्यों है, क्योंकि ये उस खानवादा के हैं जिसके जद्दे आला का हया पूरी कायनात के हवानात, नबातात, जमादात, हैवानात, पूरी कायनात एहतराम मुस्तफ़ा में खड़ी हो जाती है। और क्यों ना जानवर इनका एहतराम करें, ये उसी नस्ल के हैं जिस नस्ल के बारे में मेरे इमाम अहले सुन्नत ने कहा है, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। और खुदा की कसम मैं पढ़ पढ़ के हैरान होता हूं कि जानवर भी जानते हैं ये बच्चा बच्चा नूर का है, ये जानवर भी जानते हैं, क्यों ना जाने। शेख मुहक्कक लिखते हैं गधा आया, हुजूर ने फरमाया मास्मुक तेरा नाम क्या है? हुजूर मेरा नाम तारक है। फरमाया नहीं, तेरा नाम आज से याफूर है, आज से तेरा नाम। अच्छा ये आपने ज़हन में रखना है, ज़िमनन बात आ गई, मैं 2 मिनट में ख़त्म करता हूँ, ज़ौक़ भी दुबाला होगा और पता भी चलेगा कि मेरे नबी को किस किस ने किस किस रंग में पहचाना है। ज़रा मोहब्बत से कह दे। हाज़रीन मोहतरम, हुज़ूर ने फरमाया मसनुक या रसूलल्लाह मेरा नाम तारक। फरमाया नहीं, तेरा नाम याफूर है। अब याफूर कहते हैं वो हिरन के बच्चे को, याफूर कहते हैं हिरन के बच्चे को। हाज़रीन मोहतरम, आम जानवर 2 कदम उठाता है, 2 जमीन पे होते हैं, जब याफूर चलता है तो वो चौंकड़ी उठा के यानी 4 कदम जंप लगा के चलता है। हुज़ूर ने फरमाया आज से तू तेरा मकाम गधों में भी अलहदा होगा। अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी एक ख्वाहिश है। हुज़ूर ने फरमाया क्या है ख्वाहिश? मैं कुर्बान जाऊं, गधों को भी पता है ख्वाहिशात कहाँ पूरी होनी है। हाय हाय, आज मुसलमानों ने मसाजिद में लिख रखा है कि ये शिरकिया जुमला है कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। अरे इतनी तो समझ गधों को भी आ गई है, झोलियां भरने वाला हुसैन का नाना है, झोलियां भरने वाला हुसैन का नाना है। हाज़रीन मोहतरम, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम को हुज़ूर ने फरमाया क्या ख्वाहिश है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह हमारी नस्ल बड़ी लंबी थी, मैं अपनी नस्ल में आखिरी हूँ, मैं अपनी नस्ल में, बोलो तो सही यार, मैं अपनी नस्ल में आखिरी हूँ। हुज़ूर ने फरमाया तो फिर क्या चाहते हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे बाप, मेरे दादा, परदादा इसी तरह पीछे से पीछे चले, हम पे नबियों ने सवारियाँ की हैं, हम पे, बोलो सही यार, हम पे नबियों ने सवारियाँ की हैं। या रसूलल्लाह मुझे एक यहूदी ने खरीद लिया था, वो जब भी मुझ पे बैठने लगता था मैं उसे गिरा देता। या रसूलल्लाह वो मुझे मारता, बड़ा मारता, उसने मुझे बड़ी सजा दी, मार मार के थक जाता, फिर जब बैठता मैं भी कहता अच्छा मैं भी तुझे नहीं बैठने दूंगा, जब बैठता फिर गिरा देता। या रसूलल्लाह आखिर उसने मुझे आज़ाद कर दिया, मैंने तो अल्लाह का शुक्र किया। हुज़ूर ने फरमाया अच्छा ख्वाहिश क्या है? कि या रसूलल्लाह अब समझने की बात है, ज़रा समझना है, आपने ज़ौक़ भी लेना है। या रसूलल्लाह मैं गधों की नस्ल में आखिरी,
आप नबियों में आखिरी। या रसूलल्लाह, मैं गधों की नस्ल में, इतना तो गधों को पता है कि ये नबी आया, इतना तो गधों को पता है ये नबी, फिर कहें इतना तो गधों को पता है हुसैन का नाना आखिरी नबी है। अब जो कलमा पढ़ के और इंसान होने का दावा करके कहे कि नहीं जी नबी आ सकता है, मैं कहता हूं तुझ पे लानत भेजना भी लानत की तौहीन है। अल्लाह तुझे ईमान दे, मेरा नबी आखिरी है, ये गधे भी ए रसूले अमी, ए रसूले अमी, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। गधा भी कह रहा है ए खातमुल मुरसलीन, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, ए अजल के हसी, ए अबद के हसी, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। हजूर ने कबूल फरमा लिया, मेरे आका उस पे सवारी करते थे। अब अल्लाह ने उस गधे को इतनी अकल अता फरमाई, जनाबे याफूर को, हजूर कभी कभी हज़रत बिलाल न होते, हजूर फरमाते याफूर जाओ जरा अबू हुरैरा को बुला के लाओ। अब खुदा की कसम मैंने पढ़ा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। हजूर अबू हुरैरा के घर भेजते तो याफूर जनाबे अब्बास के घर नहीं जाते थे। हजूर बिलाल के घर भेजते तो जनाबे याफूर जो हजूर का गधा था वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर नहीं जाते थे। कमली वाला जिधर कहता था वो गधा उधर ही जाता था। पता चला जो मेरे नबी की खत्मे नबुव्वत पे ईमान रखता है वो चाहे गधा हो, अल्लाह उसे इंसानों से बढ़ के अकल अता फरमाता है, और जो इंसान हो के खत्मे नबुव्वत पे ईमान न रखे अल्लाह उसकी जिंदगी भी ख्वारी में मुब्तला कर देता है और उसे मौत भी लैट्रीन में आती है, उसे मरना भी अच्छी जगह पे नसीब, उसे मरना भी अच्छी जगह पे नसीब नहीं होता। इसलिए इन लोगों से अपने दामन खुदारा बचा लो, खुदारा बच जाओ। अल्लाह पाक के महबूब की जुल्फों का वास्ता, इन लोगों से बच जाओ। ये जहरे कातिल हैं तेरे मुल्क के लिए, मेरे ईमान के लिए, मेरे कारोबार के लिए, मेरी जिंदगी के लिए। ये कातिलीने दावे खत्मे नबुव्वत, ये कातिल हैं, हमारे हर लिहाज से कातिल हैं, बचो इनसे, खुदारा इनसे बचो। अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। न दुनिया में बरकत रहेगी ना आखिरत में बरकत रहेगी। यारो दुनिया में तो अबू जहल, अबू लहब और फिरौन जैसों ने वक्त गुजार लिया। क्या मुंह दिखलाएंगे हम हजूर के सामने जब कमली वाला सामने आएगा, पूछा जाएगा बताओ हसनैन के नाना के मुतल्लिक। और ये वो लोग हैं जिन्होंने मौला हुसैन को गालियां दी हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सैयदा ज़हरा को गालियां दी हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने उम्महातुल मोमिनीन को गालियां दी हैं। हम इनसे हाथ मिलाएं तो हमारी गैरत कहाँ गवारा करेगी। खुदारा बचे इन लोगों से, अपने अमल पे जरा गौर करें। हमने कल मुस्तफ़ा के सामने हाजिर होना है, क्या मुंह दिखाएंगे। या रसूलल्लाह, हम उनसे मिलते थे जो तेरी खत्मे नबुव्वत का इनकार करते थे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, बच जाओ, बचो, खुदारा अपने दामन बचा लो। हजूर की बारगाह में हाजिर होना है। कम अज कम इतना तो कह सकें या रसूल अल्लाह, हम आपके चाहने वालों से प्यार करते थे, जो आपका इनकार करते थे हम दुनिया में उनसे इनकार करते थे। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, वो किसी पंजाबी वाले ने बड़ा सोना कहा है कि तेरे दुश्मनां नाल दुश्मनी, मेरा हर सजन तेरे वास्ते, मेरा दीन तू ते ईमान तू, मेरी जिंद तू मेरा जान तू, मेरा दीन तू मेरा ईमान तू, मेरी जिंद तू मेरी जान तू, तेरे दुश्मनां नाल दुश्मनी, मेरा हर सजन तेरे वास्ते। और ना कब्र में कोई यार आएगा ना हशर में कोई यार आएगा। कब्र में भी मदीने का दिलदार आएगा, हशर में भी ज़हरा का बाबा आएगा। अर्ज कर रहा था, बात कहीं से कहीं जा निकली। हाज़रीन मुहतरम, हजरत इमाम हसन अस्करी वो हैं, भले आहले बैत नबुव्वत वो हैं जिनका हया परिंदे भी करते हैं, जिनका हया। वो वक्त के बादशाह ने एक घोड़ा खरीदा, बड़े पैसे लगा के उसने घोड़ा खरीदा। तो वो घोड़े के करीब जाता था, जिस तरह यहूदी को
याफूर गिरा देता था ना, वो नजदीक नहीं आने देता था किसी को, बल्कि इतना मारता था कि वो मार देता था। क्या करता था? दुलत्तियां मार मार के वो घोड़ा हाकम वक्त के बंदों को मार देता। जब वो मामला काबू से बाहर हो गया तो उन्होंने कहा, यार तू चाहता है इमाम हसन अस्करी को शहीद करना चाहता है? उसने कहा, हाँ मैं चाहता हूँ। उसने कहा, बड़ा सीन मौका है, बोला जरा नहीं, अगर वो इस घोड़े को समझा बुझा के काबू कर लेंगे फिर भी अपना फायदा, अगर उसने शहीद कर दिया फिर भी अपना। उसने कहा मौका बड़ा अच्छा है वैसे। उसने भेजा, हजरत इमाम हसन अस्करी आ गए। जब आप आए ना, बड़ी तकरीम के साथ अमल मुनाफकत करते हुए अपने पास बिठाया। आपने फरमाया, क्यों बुलाया मुझे? कहने लगा, मैंने इसलिए बुलाया कि ये जानवर खरीदा है, ये काबू में नहीं आता। आपने फरमाया, बस इतनी बात? कहने लगा, बस इतनी बात है। आप गए, जब आप करीब जाते गए, उस घोड़े ने आंखें झुकाना शुरू कर दी। उस घोड़े ने आंखें झुकाना, आपने उसकी गर्दन पे थपकी लगाई, उसने कदमों पे सर रख दिया। जब उसने ये अमल किया, बड़ा हैरान हुआ, एक दूसरे को देखने लगे। अब वो कहने लगा, अच्छा इस तरह करें, इस पे जीन कस दें, काठी रख दें, वो सीट जिस पे बैठा जाता है। आपने फरमाया, लाओ। आपने रखी, उसे कसा, बांधा, कुछ भी नहीं उसने किया, अदब से बैठा रहा। आया जानवर भी हो अदब वाला, अदब वाला, तो वो जन्नत में जाएगा। पता है ना, असहाबे काफ का वाक़या मैंने बड़ी दफ़ा अर्ज किया। वो कुत्ता था, मगर असहाबे नबुव्वत का, नबी के साथियों का उसने एहतराम किया था। अल्लाह ने फरमाया, ये जन्नत में जाएगा, ये जन्नत में जाएगा। हाज़रीन मोहतरम, और जो अहले बैत नबुव्वत का एहतराम न करे, चाहे वो इंसान हो, वो यजीद बन के जन्नत जहन्नम में जाएगा, जन्नत में जा सकता नहीं जा सकता। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम कहने लगा, अच्छा इस पर थोड़ी सी सवारी करें। आपने फरमाया, कितनी करूं? जितना आपका दिल चाहे। आप ऊपर बैठे, मैं तो समझा उस घोड़े ने शुक्र अदा किया, मौला आज तो तखलीक का मकसद पूरा हो गया है, आज मेरा इमाम मुझ पे सवार हो गया। अच्छा, और कहने लगा, अच्छा ये हमारे तो काबू नहीं आता, आप ही इन्हें ले दो। अल्लाह अकबर। मेरे करीमा का पता चला, आले बैत नबुव्वत का एहतराम पूरी कायनात करती है। दस्त बस्ता है जहां सारे जमाने वाले, दस्त बस्ता है जहां, दस्त बस्ता है जहां सारे। कितने आला है मोहम्मद के घराने वाले, कितने आला है मोहम्मद के घराने वाले। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हाकम वक्त ने देखा कि बारिश नहीं हो रही। कहने लगा, नमाज इस्तिस्का पढ़ो, नमाज इस्तिस्का पढ़ो। हालात ख़राब हो गए, वो चाहे जितना बेगैरत था उसने मसाजिद बंद नहीं की। इंशाअल्लाह मसाजिद फिर बंद होने को जा रही हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए। एक ऐसा जरासीम हमें चिमटा है कि पता नहीं हमें किस लाहूत तक पहुंचाएगा। आज मैंने खबर पड़ी है कि मसाजिद बंद होने को जा रही हैं। वो कितना बेगैरत किस्म का हुक्मरान था, मगर उसने ये नहीं कहा कि मसाजिद बंद कर दो और बारिश नहीं हो रही लिहाजा फलां बीमारी का खदशा है। अल्लाह ताला इस गलाजत से हमें छुड़ाए, अल्लाह ताला इस गलाजत से हमें बचाए, अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए। उसने कहा, नमाज इस्तिस्का पढ़ो। नमाज इस्तिस्का पढ़ी तो बारिश कोई ना आई, फिर पढ़ी कोई ना आई। यहूदी आगे मैदान में, यहूदियों का एक राहिब आ गया। कहने लगा, ओ वक्त के हाकम तू मुसलमान है, मैं दुआ करता हूँ बारिश आ जाएगी। उसने कहा, अच्छा करो। अब यहूदी निकला मैदान में, उसने यूं हाथ करके दुआ की, बादल आए, बरसने लगे। ये ऐसे सुभान अल्लाह कहने वाली बात नहीं थी, यहूदी के कहने पे आई। सुभान अल्लाह अगली बात कहने वाली अगली बात है। मुसलमान बड़े परेशान हो गए, बारिश बरसती रही, मामला फिर खराब हुआ, फिर बारिश की जरूरत पड़ी, फिर मुसलमानों ने इस्तिस्का पढ़ी, नमाज इस्तिस्का पढ़ के दुआ की, बारिश ना आई। फिर उसने, यहूदी ने, राहिब ने कहा, अगर मैं दुआ करूं तुम इजाजत दो तो बारिश आ जाएगी। उसने कहा, कर लो, तुम दुआ कर लो। वो आया, उसने यूं करके दुआ की, फिर बारिश आ गई। अब लोग इस्लाम से भटकने लगे, इस्लाम को ना छोड़ने लगे, भटकने लगे। तो इमाम मूसा काज़म की बारगाह में वक्त के हाकम ने कहा कि उन्हें अब बताओ जाके कि तेरे नाना के मुसलमानों को, तेरे नाना के दीवानों के ईमान को ख़तरा है, और जब भी ईमान को ख़तरा होगा, कभी मुबाहले के लिए ज़हरा निकली है, कभी खैबर में अली निकले हैं, कभी करबला में हुसैन निकले हैं, कभी मेरे मौला हसन ने सखा का दर्स दिया है। आज कहने लगा,
जाओ इमाम हसन अस्करी को जाके कहो। इमाम हसन अस्करी ने कहा अच्छा मैं आता हूँ। मामला सारा पेश किया गया कि इस तरह यहूदी दुआ करता है, बारिश आ जाती है। आपने फरमाया कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं, मामला ठीक हो जाएगा। आप जेल में थे, बंद किया गया था आपको, तो आपको निकाला गया। जब आप आए तो वो यहूदी आया मैदान में, कहने लगा मैं दुआ करने लगा हूँ। आपने फरमाया करो दुआ, मगर जो तेरी मुट्ठी में है वो मुझे दे दो। दुआ करो मगर जो तेरी मुट्ठी में है वो मुझे दे के दो। अब उसके पसीने नहीं छक्के छूट गए। आपने फरमाया अपने खादमों से इसकी मुट्ठी खोलो, ये जो यूं करके दुआ करते हैं इसकी मुट्ठी खोलो। और आपके खादम गए, उन्होंने उस यहूदी के राहिब के हाथ को खोला तो उसमें छोटी सी हड्डी थी, एक छोटी सी ना हड्डी थी। आपने फरमाया ये हड्डी मुझे दो, अब करो दुआ, अब दुआ करो। अब वो चीखता रहा, रोता रहा, तरले करता रहा। अब कहाँ बारिश है, वो असल जो चीज थी वो तो आपने ले ली। आपने फरमाया अब मैं दुआ करने लगा हूं, अब मैं दुआ। आपने दुआ की, बादल आए, गरजे, बरसे, जल थल हो गई। अब हाकम वक्त ने पूछा हजरत ये क्या है? आपने फरमाया तुझे पता नहीं यहूदियों ने बड़े नबियों को कत्ल किया है। यक़्तुलून नबिय्यीना बिगैरिल हक, ये वो जालिम कौम है जिन्होंने बड़े अंबिया को बगैर हक कत्ल किया है। और ये हड्डी किसी नबी के जिस्म से ली गई है। ये हाथ में लेके अल्लाह की बारगाह में कहते हैं मौला मैं तो झूठा हूं मगर ये हड्डी तो सच्चे की है ना, इसके वसीले से बारिश दे। अब कोई से ये दुआ करे। मुसलमानों एक हड्डी का मकाम ये है, पूरे जिस्म का मकाम क्या होगा? एक हड्डी का मकाम। आज लोग कुरान सामने रख के कहते हैं कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा जालिमो, कुरान पढ़ा है, इसी का हया कर लो। सब कुछ कर सकता है वो जिसे अल्लाह इज़्ज़त अता फरमाता है, जिसे अल्लाह इज़्ज़त अता फरमाता है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनने वालों, यहाँ आखिर में एक मोहब्बत भरी बात सुनते जाओ। अब ये अब्बासी खलीफा जो था, ये जो थोड़ा सा तारीख का मुताला करने वाले लोग हैं उनका ये बात सुन के ईमान वजद करेगा। ये अब्बासी खलीफा जो था ये भी हजरत अब्बास की नस्ल में से था। और हजरत अब्बास वो हैं जिनका वसीला लेके हजरत फारूक आजम ने बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर दुआ की थी, या अल्लाह अपने चच्चा के वसीला से बारिश अता फरमा दे। अब ये भी मुस्तफ़ा के चच्चा की नस्ल है और हजरत इमाम हसन अस्करी मुस्तफ़ा के चच्चा के बेटे, हजरत अबू तालिब के बेटे जनाब अली करमल्लाहु वजहुल करीम की नस्ल से है। अब सवाल ये पैदा होता है ये अब्बासी ने अपना वसीला क्यों ना पेश किया? नहीं समझे मैं क्या कहा गया? अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस बाप के वसीला से बारिश आ सकती है, अब वो नस्ल तो उसी की थी ना। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल है ये अब्बासी खानदान, और उसने अपना वसीला देके क्यों नहीं दुआ की? हाज़रीन मोहतरम, ये वही बाप है जिसका वसीला उमर फारूक बैतुल्लाह के सामने दे रहा है। या अल्लाह अपने चचा के वसीला से बारिश दे, फिर बारिश आती है, फिर बारिश। अब्बासी खिलाफा, आज तुम दुआ करो ना। आज इधर इमाम को जो है बंद किया हुआ है, कैद खाने में रखा हुआ है, सलाखों के पीछे रखा हुआ है, आज वक्त आने पे निकाला है और मेरे मुस्तफा के खून ने दुआ की है तो बारिश आई। तुम भी तो उसी की नस्ल हो ना, तुम भी तो उसी चचा की नस्ल हो जिन्हें हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं। पता चला किसी आला खानदान से होना शर्फ नहीं है, खानदान की तालीमात पे रहना शर्फ है, खानदान की तालीमात पे रहना शर्फ है। हाज़रीन मोहतरम, ये आइम्मा अहले बैत में से 11वें इमाम हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के पैगामात हैं। आपका तकवा, आपके पैगामात, आपकी तालीमात मैंने अर्ज़ की और आपकी करामात अर्ज़ की। अल्लाह तबारक व ताला हमें समझने की अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आपके 2-3 फरमाइन आखिर में समाअत फरमा लें। ये बड़ी पल्ले बांधने वाली छोटी छोटी बातें होती हैं, अल्लाह ताला हमें इन पे अमल की तौफीक अता फ़रमाए। हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने बुराई के सामने बड़े ताले लगाए हैं, बड़े कुफ्ल लगाए हुए हैं। अल्लाह ने बुराई के सामने बड़े, यानी बुराई के कमरों के दरवाज़ों को अल्लाह ताला ने बड़े ताले कुफ्ल लगाए हुए हैं और उनकी कुंजी शराब है।
यानी हर बुराई की कुंजी, जब बंदा शराब पीता है तो बुराइयों का दरवाज़ा, ये किसका फरमान है? हज़रत इमाम हसन अस्करी का। अगली बात सुने, आपने फरमाया झूठ बोलना शराब से भी बदतर अमल है। झूठ बोलना शराब से भी बदतर अमल है। आपका दूसरा फरमान समाअत फरमाए, आप फरमाते हैं कमर तोड़ देने वाली बलाओं में एक बला ऐसा हमसाया है, यानी कमर तोड़ देने वाली, यानी इंसान को नढाल कर देने वाली बलाओं में एक ऐसा हमसाया है जो अच्छाई को छुपाए, बुराई को फैलाए। यानी अगर मेरे हमसाया में कोई बंदा है जो नेकी करता है, मैं ये तो नहीं कहता किसी को ये तहज्जुद पढ़ता है, अगर उससे कोई मिस्टेक हो जाती है तो इससे मैं उछालता हूं। आपने फरमाया ऐसा हमसाया इंसान की कमर तोड़ देता है, ऐसा हमसाया इंसान की कमर तोड़ देता है। और आपने फरमाया दो मुंह और दो जबानों वाला शख्स बदतरीन शख्स है। हजूर वो कौन है? फरमाया मुनाफिक बंदा जो तेरे सामने तो कुछ है, तेरी कमर पीछे कुछ है। अल्लाह ताला हमें इन तीनों अमलों से बचने की तौफीक अता फरमाए और इनकी तालीमात पे अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुम्मतुल मुबारक पे ये सफ़र जो है पाया तकमील को एक बार पहुँचेगा। 12वें इमाम जिन्होंने अभी आना है, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके मुतल्लक़ हमारा क्या अकीदा है और आपके मुतल्लक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है और आपके आने के बाद क्या होगा, इंशाअल्लाह ये अर्ज़ करूँगा। वमा अलैया इल्लल बलाग।